हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को तक़सीम के बाद आज़ाद रियासतें बनने पर बरतानिया से कम सरमायाकारी और नज़रअंदाजी की वही मुआशी मीरास मिली। इनकी नौआबादियाती मईशतें दुनिया की गरीब तरीन मईशतों में शामिल थी। दोनों अक़वाम के लिए आज़ादी तक़रीबन फौरी तौर पर मजबूत तरक्की का बाइस बनी और तालीम, सेहत की देखभाल और तरक्की के दीगर शुबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। लेकिन ये पाकिस्तान ही था जिसने पहली 4 दहाइयों या इससे ज्यादा के दौरान तेजी से तरक्की की शरह देखी, जबकि भारत पीछे रह गया। 1990 की दुहाई के आसपास कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुई जब इनके किरदार अलट गए और हिंदुस्तान पाकिस्तान से आगे निकल गया। आखिरकार कुव्वत खरीद के जरिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया और ब्रिक्स में आए एक मुखफ़फ़ जो 5 अहम उभरती हुई मार्केट ममालिक के बलाग का हवाला देता है। हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार का क्या सबब है? बैन-अल-अक़वामी सियासी मईशत के एक स्कॉलर के तौर पर मैं समझता हूँ कि भारत की जमहूरियत को मजबूती से कबूल करना, उसी वक्त जब पाकिस्तान ने बार बार फौजी आमरीतों और हुकूमत में तब्दीलियों का तजर्बा किया, इसके साथ बहुत कुछ है। नौआबादियाती वरासत 1857 से 1947 तक बरतानिया ने ज्यादातर इलाके पर बरारासत हुकूमत की, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ाद रियासतें बन गईं। बरतानवी दूर हुकूमत में इक्तिसादी तरक्की कम से कम थी, जो कि 1900 से 1947 तक औसतन सिर्फ 0.9% सालाना थी। ऐसा इसलिए हुआ कि नौआबादियाती हिंदुस्तानी मईशत ज्यादातर ज़री थी और फिर भी बरतानवियों ने ज़री पैदावार को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम सरमायाकारी की। मज़ीद बरआं, बरतानिया ने हिंदुस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद में महदूद सरमायाकारी की, खास तौर पर इनकी तालीम और सेहत की देखभाल को कम करके। नतीजाता, नौआबादियाती हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे कम शरह खानदगी में से एक था, तकरीबन 17%, और मुतवक्के उम्र 30 की दुहाई के वसत में थी। हिंदुस्तानियों की हालत ज़ार के बारे में बरतानिया की नज़रअंदाजी की मिसाल शायद मशरिकी हिंदुस्तान में बंगाल में 1943 के क़हत से मिलती है, जिसमें पॉलिसी की नाकामी के नतीजे में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की क़यादत में आज़ादी के बाद की तरक्की मकामी आबादी के बढ़ते हुए दबाव और बढ़ती हुई कौम परस्त तहरीक का सामना करने के बाद बरतानिया ने अपना ताज में ज़ेवर तरक करने और खित्ते को हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान में तक़सीम करने का फैसला किया। इसकी वजह से 20वीं सदी की सबसे बड़ी जबरी हिजरत हुई। अगली 2 दहाइयों में तकरीबन 9 मिलियन हिंदू और सिख हिंदुस्तान में और तकरीबन 50 लाख मुसलमान जुग्राफियाई तौर पर अलहदा मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान में चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक बड़े पैमाने पर तशद्दुद के दौरान 10 लाख लोग मारे गए। इक्तिसादी तरक्की ताहम शुरू हुई। दोनों नए ममालिक ने आज़ादी की पहली दुहाई या इसके बाद 3% से 4% की शरह से तरक्की की, क्योंकि मुतल्लका हुकूमतों ने अपनी मईशतों में ज्यादा सरमायाकारी की। लेकिन जल्द ही इख्तिलाफात सामने आ गए, जबकि दोनों मईशतें ज्यादातर रियासती कंट्रोल में हिंदुस्तान की हुकूमत ने बरामदात को कम कर दिया और 1960 की दुहाई में 25% तजारती पॉलिसी अपनाई, जिसने तरक्की को महदूद कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने मशरिकी पाकिस्तान के इलाके से नुमायां तिजारत से फायदा उठाया। नए बनने वाले पाकिस्तान को जुग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान ने अलग दिया था। इसकी एक तरफ मगरिबी और दूसरी तरफ मशरिकी पाकिस्तान था। हर एक को अंग्रेजों ने अपनी मुस्लिम अक्सरियत की वजह से बनाया था। पाकिस्तान ने 1971 में अपनी तरक्की का इंजन खो दिया, जब मशरिकी पाकिस्तान जंग आज़ादी के बाद बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से $1 की फौजी इमदाद भी हासिल की है। मशरिक वस्ता में तेल की दौलत से माला माल मुस्लिम ममालिक ने भी पाकिस्तान को इमदाद दी है। इसके
नतीजे में 1961 से 1980 तक पाकिस्तान की शरह नमू तकरीबन 6% सालाना हो गई, जबकि भारत की शरह नमू 4% थी। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत ने 1960 से 1980 की दुहाई तक भारत के मुकाबले में तेज रफ्तारी से तरक्की की, जिसका बड़ा हिस्सा बैरूनी इमदाद और सस्ते कर्जों के साथ साथ ज्यादा गैर मुल्की तिजारत की बदौलत है। भारत आगे है। 1990 की दुहाई में तरक्की का स्क्रिप्ट पलट गया। अगले 30 सालों में हिंदुस्तान 6% की शरह से तरक्की करेगा, जो पाकिस्तान के 4% से आगे है। किरदार के अलट जाने की क्या वजाहत करता है। मईशत और सियासत दोनों ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तवील अरसे से भारत से ज्यादा फंड के बैरूनी जराए पर इन्हिसार किया है। 1960 से 2002 तक $73 बिलियन की गैर मुल्की इमदाद हासिल की है, और आज भी वो अक्सर बुहरानी कर्जे के लिए बैन-अल-अक़वामी मालियाती फंड जैसे इदारों पर और चैन जैसी गैर मुल्की हुकूमतों पर इन्हिसार करता है। इमदाद और बुनियादी ढांचे की तरक्की। इस इमदाद ने पाकिस्तान को इंतहाई जरूरी लेकिन तकलीफदा इस्लाहात को मुलतवी करने की इजाजत दी है, जैसे कि टैक्स की बुनियाद को बढ़ाना और तवानाई और बुनियादी ढांचे के मसाइल को हल करना, जबकि कर्जों ने मुल्क को बड़े कर्जों में जकड़ दिया है। इस तरह की इस्लाहात मेरी नज़र में पाकिस्तान को मजीद पायदार तरक्की की राह पर गामजन करती और मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करती। एक रोल अलर्ट। 1990 की दुहाई से हिंदुस्तान की मईशत आमतौर पर पाकिस्तान के मुकाबले बहुत मजबूत रही है। भारत ने तिजारत को आज़ाद किया, दीगर इक्तिसादी इस्लाहात नाफिज की और पाकिस्तान की तरह सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं हुआ। जबकि हिंदुस्तान को बैन-अल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों और चंद ममालिक जैसे कि इसके वजूद से पहले अमेरिका की तरफ से भी काफी मिक़दार में मदद मिली, लेकिन इसने कभी इस पर इन्हिसार नहीं किया और हालिया दहाइयों में इस पर कम इन्हिसार किया है। इसके अलावा 1991 में हिंदुस्तान ने तिजारत को आज़ाद किया, टैरिफ को कम किया, घरेलू कंपनियों के लिए काम करना और तरक्की करना आसान बना दिया और मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोले। इन इस्लाहात का नतीजा निकला। हिंदुस्तान की मईशत को बाकी दुनिया के साथ मरबूत करके इस्लाहात ने हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए मार्केट के मौके पैदा किए, इन्हें ज्यादा मुसाबकती बनाया और इसके नतीजे में मजमूई मईशत के लिए शरह नमू में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ रास्तों की पैमाइश करने का दूसरा तरीका मजमूई घरेलू पैदावार फी शख्स है। 1990 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फीस GDP तकरीबन यकसा थे, फी शख्स $370 से थोड़ा कम, लेकिन 2021 तक भारत का $2,277 तक पहुंच गया, जो पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 50% ज्यादा है। इनके मुख्तलिफ इंतखाब की वजूहात का सियासत से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। पाकिस्तान तकरीबन मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। सिर्फ 1988 से 1998 तक इसकी साथ मुख्तलिफ हुकूमतों की बगावत के बाद सिविलियन और फौजी हुकूमतों के दरमियान रद्दोबदल किया। इसने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शकनी की और इस्लाहात करना और इन पर अमल करना बहुत मुश्किल बना दिया। इन तमाम तब्दीलियों के जरिए पाकिस्तान के फौजी अखराजात इसकी GDP के हिस्सा के तौर पर आज़ादी के बाद की पूरी मुद्दत के दौरान हिंदुस्तान के अखराजात से ज्यादा है। दूसरी तरफ भारत एक मुस्तकिल जमहूरियत को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। अगरचे ये कामिल से बहुत दूर है, इसने लीडरों को लोगों के सामने ज्यादा जवाब दे रखा है और इसकी वजह से ज्यादा जामी तरक्की हुई है और गैर मुल्की इदारों या हुकूमतों पर कम इन्हिसार किया है।
صرف ایک دہائی میں ہندوستان نے 270 ملین سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بہت سے حصوں میں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ تاریخ میری نظر میں ہمیں جمہوری اداروں کی قدر کی یاد دلاتی ہے۔